हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय सम नंबर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। तो हमें डिस्कस करना है कि कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो कि 10 से डिवाइड हो जाते हैं। लेट्स सी नंबर 10, 100, 120, 150 एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर्स 10 से डिवाइड हो सकते हैं। तो एक एक करके हम सबको डिवाइड करके देखेंगे। तो सबसे पहले 10 को 10 से डिवाइड करते हैं। 10 वन सा 10। ठीक है, अभी 100 लेते हैं। 100 को हम 10 से डिवाइड करके देखते हैं। 10 वन सा 10, 0 और ये यहाँ आ गया। तो 10 10 सा 100 यानी रिमाइंडर 0 बना, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। अब 120 को डिवाइड करके देखते हैं। 120 को किससे डिवाइड करना है? 10 से। 10 वन सा 10, 2 में से 0 गया 2 और 0 का 0। फिर 10 2 सा 20। अभी क्या बचा? कुछ भी नहीं, यानी 120 भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया 10 से। अभी हमने क्या एग्जाम्पल लिया है? 150। अब हम 150 को डिवाइड करते हैं 10 से। 150 10, 10 वन सा 10, क्या आया? 5, 0 उतार लिया। 10 5 सा 50, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इस पैटर्न में आपने क्या नोटिस किया है? आपने इस पैटर्न में नोटिस करा होगा कि हर किसी में लास्ट में क्या है? 0 है, यानी हर नंबर में वंस प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 0 दे रखा है। दैट मीन्स अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, यानी किसी भी नंबर का वंस प्लेस जो होता है, अगर वो 0 है, दैट मीन्स दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 10। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर किसी भी नंबर के पीछे सबसे लास्ट में वंस प्लेस पे 0 है, उसका मतलब हुआ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? इफ अ नंबर हैज 0 at its वंस प्लेस, यानी अगर वंस प्लेस पे 0 होगा, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो हमने क्या डिस्कस करा? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 होगा तो वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। नाउ वी विल डिस्कस डिविजिबिलिटी बाय 5। क्या है डिविजिबिलिटी बाय 5? कोई भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, रैंडमली उठा लो। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स 5 से पूरे डिविजिबल हो रहे हैं। तो एक एक करके हम सबको डिवाइड करके देखते हैं। करते हैं डिवाइड। इसको 5 से डिवाइड करो। 5 की टेबल में 2 नहीं जा सकता, 23 लेंगे। 5 4 ज़ा 20, फिर क्या आया? 3, कैरी 8, 5 7 ज़ा 35, फिर क्या बचा? 3। अभी हमने क्या लिया? 5। अभी 35 आता है। 5 7 ज़ा 35 अगेन, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। दैट मीन्स 2385 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। अभी ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल देते हैं। इसको 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखते हैं, 2 नहीं जा सकता तो 20 लेंगे। 5 4 ज़ा 20, अभी 0 इधर उतारा तो 0 इधर भी आएगा। फिर 5 नहीं, 5 वन ज़ा 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इधर
इधर भी आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 2968, इसको भी 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 29 नहीं जा सकता तो 5 5 जा 25, अभी क्या बचा 4, 6 उतारा, 5 9 जा 45, अभी क्या बचा 1 और 8, 5 3 जा 15 और क्या बचा 3, इसका रिमाइंडर बच गया है और बाकी किसी में रिमाइंडर नहीं बचा था। तो इस बात से आपने क्या नोटिस किया, आपने देखा जिस नंबर के लास्ट में 5 था वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया 5 से, जिस नंबर के लास्ट में यानी वंस प्लेस में 0 था वो भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया 5 से, और उसके अलावा कोई भी एक नंबर लिया था उसके लास्ट में 8 था या कुछ भी हो 0 और 5 के अलावा, तो वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो इस बात से आपने ये समझा कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0 या 5 होगा, अगर कोई भी नंबर है उसकी डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, अगर उसके वंस प्लेस पे 0 या 5 है दैट मीन्स दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, और अगर कुछ भी और नंबर है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अ नंबर which has 0 or 5 at its ones place is divisible by 5। ठीक है, तो अभी तक हमने दो डिविजिबिलिटी पढ़ी है, 5 और 10 की। 10 की क्या थी कि अगर वंस प्लेस पे 0 है तो फिर वो डिविजिबल बाय 10 होगा, और 5 की क्या है, अगर वंस प्लेस पे 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी। नाउ लेट्स डिस्कस डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, हमने कुछ नंबर्स लिख लिए, अब हम इन्हें 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये नंबर देख लो, पहले 2 से डिवाइड क्या होगा, 2 1 जा 2, 3 उतारा, 2 1 जा 2 अगेन, फिर 6 उतारा 16, 2 8 जा 16, ये नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो गया। अभी ये देख के देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, क्या बचा 1, ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। अब इसको देखते हैं, 2 6 जा 12, 6 उतारा, 2 3 जा 6, फिर 4 उतारा, 2 2 जा 4, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब इस वाले को देख लेते हैं, 2 1 जा 2, 9 उतारा, 2 4 जा 8, 1 6, 2 8 जा 16, 8, 2 4 जा 8, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो अभी आपने क्या देखा कि जिन जिन के लास्ट प्लेस में 6 4 8 था वो नंबर क्या हो गए, कंप्लीटली डिवाइड हो गए 2 से, लेकिन जिसके प्लेस में 9 था उसमें रिमाइंडर बच गया। इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 है, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 है, दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब हमने 3 डिविजिबिलिटी डिस्कस कर लिए, 10 5 और 2 की। 10 की क्या थी कि अगर किसी के भी वंस प्लेस पे 0 होगा तो दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर किसी के वंस प्लेस पे 0 या 5 होगा तो फिर वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से। और अभी हमने क्या डिस्कस करा, अगर किसी के
वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, इनमें से कुछ भी होगा तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा. नाउ लेट्स